बेटा बख्शा गया, वो बेटा जो खुदा की जात का अक्स और नक्स, जिसके फरमाने से पहाड़ मदान हो जाते हैं, जिसके कह देने से ओ गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं और मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है। उस खुदा ने हमें वो बेटा दे दिया, वो नाम बख्श दिया, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसकी छठी आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के अकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे और आज हम दिल से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, गौर करेंगे, अपना दिल इस तरफ लगाएंगे। मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने घर में जाके बहुत से काम करने होंगे, एंजॉय करना होगा, वक्त की मैं भी कदर करूंगा क्योंकि मैं वक्त की कदर करना चाहता हूं। और हम कोशिश करते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, बातों पर गौर नहीं करेंगे। लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ। खुदा के लोगों, इंसान जो बागियतन से रद्द हो गया, अपनी ही कमियों और घाटों और नाफरमानी की वजह से बागियतन से निकल गया और निकाल दिया गया, और उस आदम के साथ खुदा की मोहब्बत थी। खुदा बेबा आदम से प्यार करता था। हर चीज को खुदा ने बनाया, लेकिन अपनी शबीह पर नहीं, अपनी मानद नहीं। इंसान एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसको खुदा कादर ने अपनी मानद बनाया, अपनी सूरत और अपनी छवि पर बना कर उसे रखा, और फिर सारी चीजें बनाने के बाद ही क्यों इंसान को बनाया। सारी चीजें आसमान की हो या जमीन की, तख्त हो या हुकूमतें या इख्तियारात, सारी चीजें पर हुकूमत करने वाला जिसके लिए बना रहा था, उसको बाद में बनाकर सब चीजें उसके ताबिया कर दी, सब चीजों पर अख्तियार दे दिया, हुक्मरानी उसे दे दी। और बड़ी बात यह है कि खुदा ने सब चीजों के नाम उससे रखवाए, और जो कुछ उसने जिसको कहा वही उसका नाम हुआ। ये बड़ी ब्लेसिंग है इंसान के लिए। इंसान की बहुत बड़ी मेमोरी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वायरस आ जाए तो कुछ चीजें डिलीट हो जाती हैं, वो ठीक नहीं तौर पर काम करती। जब गुनाह आ गया तो इंसान जो है वो पूरी तौर पर उसके जहन जो है काम नहीं वो करता। बड़ी अक्ल वाला है तो भी जब तक गुनाह में रहता है अपनी सोच से उस कदर नहीं सरबुलंद होता। हर किसी चीज के नाम किसी इंसान को नहीं आते, लेकिन आदम वो था जिसको हर चीज का नाम आता था। आज आप भी वही हैं, लेकिन अगर आप गुनाह के बगैर हो जाएंगे तो फिर ये जो लिखा है कलाम खुदा में हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, जो गुनाह के बायस मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है,
जो आपका डेटा जो है जहन का वो डिलीट हो चुका है। जहन गुनाह और बदकारी और नाफरमानी, लाचारी, बीमारी और दुखों की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, या जहन में सब कुछ जा चुका है, मकूफ हो चुका है। उन सब चीजों को बहाल करने के लिए खुदा ने हमारे लिए एक लड़का तुल्लत किया। हालेलुया। और हमको एक बेटा बख्शा गया, वो बेटा जो खुदा की जात का अक्स और नक्स, जिसके फरमाने से पहाड़ मदान हो जाते हैं, जिसके कह देने से ओ गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं और मुर्दा हड्डियों में जान आ जाती है। उस खुदा ने हमें वो बेटा दे दिया, वो नाम बख्श दिया जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का और हमको एक बेटा बख्शा गया। वो बेटा जो कहता है मैं और बाप एक हैं। जो बाप कहता है वो ही करता हूं। उसने बेटा देकर मुझे और आपको क्या बना लिया है? हालेलुया। हम खुदा के क्या हैं? बेटे। हालेलुया। खुदा ने इंसान का क्या नाम रखा था? आदम। हालेलुया। क्योंकि यहां पर हम समझते हैं ये औरत, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें आदम और हवा को बनाकर उसका नाम आदम रखा। हवा का नाम आदम ने रखा था, अपनी बीवी का नाम हवा उसने रखा है। खुदा ने इनका नाम क्या रखा? आदम। और आदम जो है ये खुदा की मानद है, अपनी शबीह पर खुदा ने बनाया है और इसकी जिंदगी में नथनों का दम फूंका और ये जीती जान हो गया और सब चीजों का मालिक बना दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं खुदावंद के लोगों, मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में वाइंड अप करूं, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक आज हम थोड़ा बढ़ते हैं, गौर करते हैं। कलाम खुदा मेरी जो आपकी रहनुमाई करता है, लिखा है कलाम खुदा में, बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधों पर होगी। हालेलुया। अख्तियार कांधों पर है, अब मजबूत शख्सियत का मालिक है। वो बेटा कमजोर नहीं है, हालात से घबराता नहीं है। हालात खिलाफ जा रहे हैं, दुनिया वाले मुखालिफ हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के हालात मुखालिफ हो जाएं, वो कहते हैं किस खुदा की इबादत करें? केड़ा खुदा? दिता की है, कीता की है साढ़े ना कीता की है, फिर भी शुक्रगुजारी करिए। हैं? ये सवालों जवाब होते हैं। केड़ा खुदा? कौन खुदा? वही खुदा जो आपको जिंदगी की सारी नेमतें बरकतें अता करता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों बताना चाहता हूं, लिखा है सल्तनत उसके कांधों पर होगी। और जो कहता है कलाम खुदा में लिखा ना, जितने उसे कबूल किया उन्होंने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो उसको कबूल कर लेते हैं, उसको पहन लेते हैं। हालेलुया। जब वो है तो सल्तनत किसको कहते हैं? सल्तनत, बादशाहत, पूरी बादशाहत, हर जगह पर बादशाहत है। ये नहीं है ये एक मोहल्ला में हम चौधरी, हम कौंसरल, वजीर हैं, सफीर, एक मुल्क के बादशाह बन गया, सदर बन गया, वजीर आला बन गया, वजीर आजम बन गया। नो,
अगर आप उसको पहने हुए हैं, अगर आपकी जिंदगी में है, तो फिर सल्तनत यानी इख्तियार आपके पास है, ना सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमानों पर भी, पानियों की मखलूकात भी आपका हुक्म मानती है। हर चीज, पहाड़, चरंद परंद, हर चीज आपका हुक्म मानते हैं, क्योंकि आप सल्तनत रखने वाले हैं। जिसके सल्तनत कांधों पर है, वो आप उसको पहने हुए हैं, और उसको पहनकर आप कमांड करें। सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। एक कोई हमारे एग्जाम्पल देते हैं, जो मोटरवे पुलिस है, उसका कोई आईजी बगैर यूनिफॉर्म के रोड पर जाकर हाथ खड़ा करे या कुछ करे, ट्रैफिक रोक सकता है? हैं? बड़ी दुनिया जानती होए, पर वो देखो की नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को पहना नहीं है, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हकीकी क्रिसमस नहीं है। हकीकी क्रिसमस के लिए उसको पहनना, उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना जरूरी है, और उसकी बादशाही पहले तो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हम हर रोज कहते हैं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो, कहां पर हो। जमीन तो होवे पर साड़ी जिंदगी च ना होवे, कहने हैं। जमीन तो होवे पर साड़ी जिंदगी च नहीं, साड़ी जिंदगी च मर्जी किसे होर दी। जे लिए यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने बाप अबलीस के, ये बड़ी बुरी खबर थी, ये बड़ा सख्त ऐलान था। हम कहते हैं तेरी बादशाही, जिसकी सल्तनत की बात कर रहे हैं, उस सल्तनत जिसके कांधों पर है, वो हमारी जिंदगी में अगर है तो हमारा क्रिसमस है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं तो क्रिसमस नहीं। उसके बगैर क्रिसमस मनाना, उसके बगैर हमारे कपड़े पहनना, महंगे लिबास पहनना, महंगे परफ्यूम लगाना, महंगी चीजें लेना, घरों को डेकोरेट करना और गलियों को डेकोरेट करना, चरनियां डेकोरेट करना, अगर जिंदगी डेकोरेशन से खाली है, उसके लहू की कुदरत से खाली है, उसके कलाम से खाली है, उसकी मोहब्बत से खाली है, तो आपकी ये सारी चीजें फेक हैं। आमीन। वो फ्रांसिस फरोज गाता ना गीत, लम्मियां नमाजा दे तू लावे बड़े तड़के, सखना ते हौला पांडा बहुता प्या खड़के। असी बहुते न खड़कीए, सखने ना भरे होए नजर आइए। किदे नाल? उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से। यीशु दा प्यार कमाल बल्ले बल्ले हैं, हर वेले रहिंदा मेरे। कदी साडे ते कहने आ मेरे कहिए हैं, जिस तरह कहने तेरी बादशाही आए, तेरी आसमान पर जैसे मर्जी जमीन पर भी है। आसमान पर कोई मखलूकात उसका हुक्म ना माने तो जमीन पर भटकती जाती है, वो लानती कहलाती है, वो अपनी जहन्नम की वारिस बन जाती है। अगर आप भी आज यीशु मसीह के बगैर हैं, नाफरमानी में बड़े हुए क्रिसमस मना रहे हैं, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बनने वाले। अगर जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी में ले और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा के लोगों, नाफरमानी करने वाले फरिश्ते अगर उसके सामने नहीं रहते,
जो हर वक्त कदूस 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 कहते हैं। तो नाफरमानी करने वाले, अगर आसमान पर नाफरमानी करने वाले जमीन पर पटक दिए जाते हैं, तो जमीन पर नाफरमानी करने वाले फिर कहां पर जाएंगे? आग और गंधक की झील का हिस्सा बन जाएंगे। हकीकी क्रिसमस सच्चाई और कलाम पर अमल करने से है। आमीन। कलाम ते अमल ऐथे ते ਅਸੀਂ बड़े पक्के होके जाने। मैं बुलाना ही नहीं, वेखी तो सही, मैं बड़ी गुस्से की बड़ी भैड़ी है भाई साहब। मैनू गुस्सा जो आ जाए मैं फिर मेरे दिलों ही उतर जाती है, या दिलों उतर गया हूं बस, हो नहीं सकता। दुनिया इधर दी उधर हो जाए। खुदा के लोगों, ये इब्लीस आपको चाल देना चाह रहा, इब्लीस आपको वर्ग लगाना चाहता है। आप गुस्सा जो है लिखा है, गुस्सा करो गुनाह ना करो। गुस्सा किया है मगर हाथ उठाए, खुदा मैं तेरी बेटी हूं। खुदा लोग मुझ पर लान तान करते हैं, लोग मुझे दुख देते हैं, खुदा तू मेरा मुहाफिज है। खुदा मैं नहीं जो कर सकती तू कर सकता है। आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे, और खुदा बंधन टूट जाए। खुदा मेरे मुखालिफ जो है मेरे पांव तले के चौकी हो जाए। हालेलुया। आप उनके लिए बरकत मांगे। मुखालिफ कौन है? आपके इंसान नहीं है, बहन भाई नहीं है, इब्लीस मुखालिफ है, जिसके सर को यीशु मसीह ने कुचल दिया। हालेलुया। सल्तनत उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। उसका नाम क्या है? उसका पहला नाम क्या है? अजीब। हालेलुया। उसका पैदा होना अजीब, और उसका दूसरा काम पैदा होने के बाद पहला मौजज़ा कौन सा यीशु मसीह ने किया? पानी को। वो कभी आपकी खुशियों को जो है ज़ाया नहीं होने देता, आपकी खुशियों का मुहाफिज बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जश्नों में, आपके खानदानों की खुशियों में वो आ जाता है, तो आपकी खुशियां को चार चांद लग जाते हैं। हम कहते हैं कोई नहीं, बाद च दुआ की जाएगी। ऐ कादी मेहंदी, ऐ कादे तेल, ऐ कादियां हैं खुशियां ने। गाने गुने ते है कोई नहीं, कादी है खुशी है। ये तो उंज को है की फायदा इबादत करके। सानू लोकां नू खुदा दे कलाम दे मुताबिक साडियां खुशियां जड़ियां ने सानू फेक नजर आंदियां ने। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम अजीब है। वो अजीब काम करता है। उसने कहा मटकों में पानी लबालब भर दो। आपकी जिंदगी में मसा लबालब होना चाहिए, ताकि आप दूसरों की जरूरत पूरी करने वाले बन जाए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वो अजीब काम करता है, क्योंकि वो अंधों को आंखें देता है। वो मेरे जीसो, एक दिन के मुर्दे को तो बहुत से लोगों ने जिंदा किया, 2 दिन के मुर्दे को, 3 दिन के मुर्दे को जिंदा करने वाले तो थे। 3 दिन तक ये लोगों का अलमिया है कि रूह इंसान की जमीन पर रहती है, और वो तीसरे दिन तीसरा क्यों करते हैं कि उसकी रूह हमारे साथ ये फ्रूट, ये सारी चीजें खाकर जाती है। लेकिन बाइबल का नजरिया नहीं, ये आप लोगों का नजरिया, दुनिया का नजरिया है। खुदा के लोगों, फिर यीशु मसीह ने जो दुनिया की सोच को जो नाकस अकरार दिया, उसने 4 दिन के लाजर मुर्दा को जिंदा करके उसने बड़ी शादमानी लोगों को दी कि उसने कलाम को सच्चा साबित किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, लिखा है कलाम खुदा में, उसका नाम अजीब, मशीर। मशीर का मतलब क्या है? मशवरा देने वाला, जो उसके मुशावरत में आ जाते हैं। मुशावरत, सलाह, सलाहगीर है। कहते ने मशीर खराब होगी वजह तो घर का निजाम खराब हो जाता। मशीर किनू कहा जाता है? मशवरा देने वाले नू। ऐड़ी बीवी असी करने ना, ये भी मशीर है। खानदान च मशीर खराब आ जाए ना, तो खानदान तितर बितर हो जाता जी। सही गल करना पैना भैनों।
मशवरे ही दिंदी है ना अपने मियां नू, अपने हैं मशीर ठीक होना चाहिए। तो बुजुर्ग कहते हैं कि ना तो घर से कोई बुरा हो ना बाहर से बुरा कोई आए, तो अगर मशीर बाहर से गलत आ जाए तो फिर घर के मशवरे खराब, भैन भरा खराब नजर आते हैं, अपने बगाने हो जाते ने। खुदा के लोगों, वो खुद नहीं करती, कोई हमारी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहन हो सकती है, वो नहीं करती। कई कई दफा बंदा ही गलत मशवरे ते लग जाता। हाँ, वो भी कहते नहीं नहीं नहीं, तू है ही गलत है। सो ये नहीं, मशवरा किसी का नहीं लेना, मशवरा किसका लेना है? खुदा का। खुदा का मशवरा ले कि खुदा हमारे खानदान से क्या चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। उसका नाम अजीब मशीर, क्योंकि जो उसकी मुशावरत में आ जाता है, सलाह कलाम को कबूल कर लेता है। तौबा करो, रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावन के हुजूर से मशवरा देता है, तौबा कर लो, तब्दील हो जाओ, वापस आ जाओ। दूसरी बात क्या है? उसका नाम अजीब मशीर और खुदा कादर। कादर का मतलब पूरी कुदरत वाला। बहुत से लोगों ने बुत खुदा बनाकर अपने आगे रखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने तराशी ही मूर्तें बना रखी हैं, बहुत से लोगों ने जो ऐसी चीजें हैं जो है नहीं उनके आगे सिजदा करते हैं। किसी का खुदा बछड़ा है, किसी का बकरा है, किसी का कोई पानी है, किसी का कोई आग है, किसी मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए हैं, लेकिन वो कुदरत वाले नहीं है। जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम खुदा कादर है, जो पूरी कुदरत वाला है, हवा, पानी, ये जानवर, पहाड़, वादियां, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जो तूफानों के रुख मोड़ देता है, जो पल भर में सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है, जिसके फरमाने से पहाड़ मैदान हो जाते हैं, जिसके कह देने से सब कुछ हो जाता है। उसका नाम क्या है? खुदा कादर, और अब्दियत का बाप है। हालेलुया। खुदा कादर के बाद, वक्त थोड़ा है, खुदा कादर के बाद अब्दियत का बाप, जिसके नाम से जुमानों की इब्तदा होती है। वो बाप नहीं, यीशु को बाप नहीं कहा गया। खुदा कादर अब्दियत का बाप, इब्तदा, जुमानों की इब्तदा, बिफोर क्राइस्ट, बीसी एडीसी, एडी बीसी, जुमानों का आगाज, मसीह से पहले, मसीह के बाद, हर चीज का आगाज उसी से। वो कहता है मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा इंतहा, अल्फा मेगा। मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आल मेरे वाकी कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता। कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है। खुदा कादर अब्दियत का बाप, वो बाप जैसी शफकत दिखाता है। इंसान बदकार हो, जनाकार हो, खूनी हो, बुत परस्त हो, और जब तौबा करता है उसके गुनाह वो माफ कर देता, फिर गले लगा लेता है। हालेलुया। अब्दियत का बाप, और क्या है जी? सलामती का, सलामती। बहुत से लोगों के साथ सलामती नहीं। दुनिया के बादशाह जो हैं अपनी अना, अपनी पावर और अपना अपनियत दिखाने के लिए आते हैं, पर ये सलामती का शहजादा, दुनिया के बादशाह शहजादे जो हैं, वो जंग के साथ दूसरों को भी लेना चाहते हैं, पर ये जिस खानदान में, जिस जिंदगी में आ जाता है,
जंग खत्म हो जाती है, नफरत खत्म हो जाती है, दुश्मनी की दीवारें टूट जाती हैं, लानतें चली जाती हैं, जहालतें चली जाती हैं और जिबिलतें खत्म हो जाती हैं, बीमारियां कमजोरियां जाती रहती हैं, परेशानियां और गमों के बादल दूर हो जाते हैं। सलामती का शहजादा है। घर में मोहब्बत की फजा कायम हो जाती है। शहजादा आ गया है ते मेरा शहजादा जो होया सी ना, पता नहीं साडे घर च की आ गया, पर ताडे शहजादे दे आन नाल पता नहीं की दुनिया दी चीजां आईयां ने। पर इस शहजादे नाल शायद तुसी इहनू प्यार करदे जहन्नम च चले जाओ, लेकिन यसू शहजादा अगर जिंदगी च आ गया तो दुनिया ते ही फतह हासिल और दुनिया पर भी आप कामयाब, और दुनिया से जाने के बाद भी आप बाबरकत और कामयाब, और वहां पर जाएंगे जहां पर उसने कहा जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया। जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया। कलाम खुदा इस बात की गवाही देता है, वो सलामती का शहजादा है और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा, सलामती की इंतहा नहीं। सलामती का मतलब किया सलामती का क्या मतलब है? सलामती का मतलब लुगत के मुताबिक बरगजीदगी, फजले अलाही। सलामती का मतलब बरगजीदगी और फजले अलाही। अलाही फजल हो जाना, खुदा का फजल हो जाना, सलामती इसको कहते हैं। अगर सलामती है, सब कुछ अमन है, जिंदगी में बेचैनी है, सब कुछ ठीक है, आप दुनिया की बीमारियों में मुब्तला हैं, केड़ी सलामती? उसकी सलामती की इंतहा ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यसूदी, जय यसूदी। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। अलाही फजल हो गया है आप पर। क्या हो गया है? हमको बेटा मिलने से क्या हुआ? अलाही खुदा का फजल हुआ है कि उसने अपना बेटा, किसी को बेटा देना आसान है? बड़ा मुश्किल, और देकर भी हम कई बार सोचते हैं दे तो दिता पर अंदरों दुखी होने हैं। बेटा जिन्ना मर्जी खुश हो पर वो अदास नहीं है। अपना बेटा देकर, जिसने हमारे लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए, जिसने सर पे कांटों का ताज पहना, जिसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और जो हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं करता। ज़बूर नवीस में भी लिखा है, मुबारक है जिसकी खुदा बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। वो हमारी बदकरदारियों का हिसाब नहीं करता, उसकी शुक्रगुजारी करे। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की सूरी को महसूस करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस कलाम के मुताबिक हमें चला और अपनी मर्जी में मजबूत और कामल रहने का फजल अता कर। मैंने थोड़े वक्त में ध्यानदारी के साथ जो कुछ खुदाम तेरे कलाम में से बयान किया, शुक्रगुजारी करता हूँ। इस कलाम के मुताबिक मुझे और मेरे इन बेटों को बेटियों को चलने का फजल अता कर। आज का कलाम हम सबों के लिए बरकत, सलामती, तंदुरुस्ती, शादमानी का बाइस बने। ये कलाम हमारी राह की रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग बने। ये कलाम हमारे नाफ की सेहत, हड्डियों की ताजगी बने। ये कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। ये कलाम बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने। ऐ बाप, जो हमारे साथ ऑनलाइन है उनके लिए भी सलामती चाहते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी सलामती चाहते हैं। ये क्रिसमस हकीकी क्रिसमस बन जाए। ये क्रिसमस ऐ खुदा ना सिर्फ ऐ खुदा लस्सी, बल्कि ऐ खुदा अमन के बगैर हो, बल्कि ऐ खुदा अमन और सलामती और शादमानी और कामयाबी और फतह और दिलेरी और ऐ खुदा कामयाबी ऐ खुदा हम सबों की जिंदगी में रहे और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ बाप, ये आपके बच्चे घर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे। रिज़्क पानी पर बरकत आए, हाथ की कमाई में बरकत आए। जो मोहब्बत इन्होंने दिखाई तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो आपने इन पर फजल किया, आपने सलामती अलाही फजल किया, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अलाही फजल के बायस ये आपके हाथों में रहकर ऐ खुदा मजबूत और कामल और कवि और शादमान होकर जिंदगी गुजारे। इनके घरानों में कभी सलामती जुदा ना हो, कभी ऐ खुदा दुख बीमारी ना रहे, बल्कि ये बरकत का बायस बने। ऐ खुदा ये शादमानी ऐ खुदा को लेकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। ऐ बाप, बड़ी बरकत बख्श लीड करने वालों के लिए, खुदा बाप बजाने वालों के लिए, गाने वालों के लिए सलामती, बरकत, शादमानी, जिंदगी और जिंदगी की सारी बरकतें मांगता हूं। बाप, जो कुछ आज आपने हमें दिया है इसके लिए बेबास शुक्र करते हैं। जो कुछ आज तक इन बच्चों के पास नहीं है, ये बाप आपके बच्चे हैं, ये हर रोज आपके तलबगार रहते हैं। इनको रूहानी तौर पर कवि और कामिल कर ले। ऐ खुदा, ये आपकी बरकतों के, आपकी नेमतों बख्शों के मुंतजर है। इनको ले पाकरू जी, इनको अपने जलाल में बढ़ना सिखा दे। जहां पर ये नकम्मे हैं, ऐ खुदा इनको कामिल बना दे, ताकि खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक चलकर बन संवर कर आपके नाम को मुबारक कहने वाले बन सके और आपका नाम इनकी जिंदगी में राज करे। आसमान के बानी, ये बच्चे कदो कम खून गोश में बढ़े, आपके जलाल पहचान वफादारी में बढ़े। आज का दिन बहुत कीमती और मुकद्दस है, शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर। जलाल के बादशाह, हम सबको एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता कर। अपना जलाल ज़ाहिर कर। मसीहा के पाक नामे मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की मीठी और शीरीं रफ़ाकत तमाम कदसीन हाजरीन बरगजीदों, खून खरीदों और हाजिर जमात के साथ अब सब तक अब्दुल्ला आबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकरू के नाम में।